मूविंग टूवर्ड्स वाउचर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप। आप इसे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट समझ सकते हो। हालांकि वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप डिफ़ॉल्ट टैली में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसके इम्पोर्टेंस एंड इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको बेसिक हमें समझना ज़रूरी है। जैसे ये टैली प्राइम में अगर हम चलें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि परचेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, सेल्स के रिलेटेड एंट्रीज हो गई, तो उसके जो एंट्रीज हैं वो वाउचर्स में ही रिकॉर्ड करनी है। सेल्स के लिए सेल्स, परचेज के लिए परचेज, एक्सपेंसेस के लिए परचेज, तो ऐसे ही अलग अलग वाउचर टाइप्स होते हैं। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप करने लायक ऐसी क्या चीज़ है, तो यहाँ पे मैं आगे मूव करूँ उससे पहले कुछ डिबेट की पॉइंट्स होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि परचेस की एंट्री यानी कि परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री हम कौन से वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे परचेस वाउचर में। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट और करना भी चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है कि जब लोग कहते हैं कि मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस हो गया, कोई लीगल फीस, कोई प्रोफेशनल चार्जेस, ये जो मेरे एक्सपेंसेस है मैं ये परचेस वाउचर में नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, बल्कि इसके लिए जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो जर्नल वाउचर का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जर्नल वाउचर जो टैली में अवेलेबल ऑप्शंस है दैट इज फॉर एडजस्टमेंट पर्पज ओनली। तो आपका दैट इज इनवर्ड रिलेटेड, चाहे वो गुड्स हो चाहे एक्सपेंस हो, अगर कोई होता है तो आपको जीएसटी के रिलेटेड अगर कोई भी इनवॉइसेस आपके पास आते हैं दैट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर परचेज वाउचर। आप गुड्स के लिए अलग वाउचर क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सपेंस के लिए अलग क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहली चीज वाउचर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सबसे पहले मूव करेंगे हम लोग सेल्स एंट्री की तरफ। सेल्स एंट्री की तरफ अगर मूव करें तो ये आपका सेल्स है। अब यहाँ पे जो ये सेल्स का आपको वाउचर टाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम पर्टिकुलर्स कॉल्ड अकाउंट इनवॉइस मोड। यहाँ पे आपको मोड चेंज करना है। अगर आपको स्टॉक आइटम सेल करना है तो आपको सेलेक्ट करना है आइटम इनवॉइस मोड। तो यहाँ पे आपका स्टॉक आइटम डिटेल पूछता है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये एंट्री तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। बट उससे पहले ये समझते हैं कि ये जो यहाँ पे नंबर आ रहा है दैट इज वाउचर नंबर, ये क्या वाउचर नंबर ही आपका टैक्स इनवॉइस नंबर है? बिल्कुल, आपका ये जो नंबर है यही आपका टैक्स इनवॉइस नंबर है। तो क्या ये वन नंबर यूज करना चाहिए? बिकॉज आप यहाँ पे कर्सर नहीं लेके जा सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। तो क्या इसका नंबर मेथड या फिर सेटअप हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाउचर यानी कि जो आपके सेल्स आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड है उनका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सेल्स की तरफ चलते हैं। तो हमें जो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है उसके लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर। ऑल्टर में हमें सेलेक्ट करना है अपना वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हमें सेलेक्ट करना है सेल्स। ये आपका सेल्स का वाउचर जो कि डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ दैट इज मेथड ऑफ नंबरिंग। मेथड ऑफ नंबरिंग यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर ऑटोमेटिक आते जाते हैं। हालांकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड मेथड है ऑटोमेटिक विद मैनुअल ओवरराइड। इस मेथड में नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है नेक्स्ट, लेकिन आप मैनुअल वे से उसे चेंज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज मैनुअल, जहां पर आपको वाउचर नंबर मैनुअल एंटर करने हैं। मल्टी यूजर ऑटो, यानी कि एक ही वाउचर अगर अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं तो जो पहले सेव करेगा उसका नंबर पहला आ जाएगा, बाकी लोग का नंबर सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट मूव हो जाएगा। नन, ऑब्वियस बात है, सवाल ही नहीं आता है। जो आज के दिन में सब लोग यूज करते हैं कॉमनली वो होता है ऑटोमेटिक मैनुअल वाउचर नंबर। यहाँ पे आपने दे दिया नंबर ऑटोमेटिक वाउचर नंबर। प्रिवेंट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए टैक्स इनवॉइस, तो आपको यस कर देना है। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो नंबरिंग मेथड है उसमें कुछ आपको सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ वर्ड यूज करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं इनवॉइस रेज करता हूं
तो मैं स्टार्टिंग नंबर थर्ड होगा, सॉरी 1 होगा, एक नंबर से इनवॉइस स्टार्ट होगा। इनवॉइस का टोटल नंबर का जो पार्ट होगा वो 3 डिजिट के इनवॉइस नंबर होंगे मेरे। आगे अगर कुछ नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग विद 00 दैट इज प्रीफिल विद 0, 001 इनवॉइस नंबर मेरा होगा 001, यानी कि एक नंबर का इनवॉइस तो एक नहीं जाएगा, वहां पे मुझे 0 के साथ फिलअप करना है, तो प्रीफिल विद 0 यस कर दूंगा। अप्रैल से एक नंबर से स्टार्ट करना है और आगे मुझे वर्ड लगाना है अपने इनवॉइस का के द समद एकेडमी TSA, और फिर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना कि ये मेरे 20-21 के इनवॉइसेस होंगे, यानी कि मैं ऐसे मेरा इनवॉइस नंबर हो जाएगा TSA द समद एकेडमी स्लैश 3 डिजिट का है, नंबर 1 है दैट इज 001 स्लैश 2021। तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो इतने भी इंफॉर्मेशन है दैट इज पार्ट ऑफ डिफरेंट कोर्स, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मूव करेंगे अपने वाउचर पे। अब यहाँ पे सेल्स की एंट्री में अगर आप जाओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक फिलअप होके आ चुका है और कर्सर भी यहाँ पे जंप कर रहा है, जिसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हुए चलूं कि अगर आप ऑटोमेटिक नंबर लेते हैं तो उसमें यहाँ पे कर्सर जंप नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक नंबर मैनुअल के साथ लेते हैं तो यहाँ पे कर्सर जंप करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने क्या लास्ट नंबर यूज किया आपको नहीं मालूम, तो आप यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करोगे, दैट इज कॉल्ड R फॉर राजस्थान, तो आप इस मेथड में क्या हो जाएगा कि पिछला जो नंबर आपने यूज किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है कि आपने कौन सा लास्ट नंबर यूज किया हुआ है। सिमिलर फंक्शन काम करता है नरेशन में, अगर आपको पुराना नरेशन यहाँ पे वापस से रिपीट करना है तो कंट्रोल R दबाओ, आपका पुराना नरेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल्स का वाउचर नंबर यानी कि टैक्स इनवॉइस नंबर सेटअप कैसे करते हैं। अब मैं परचेज की बात करूं तो परचेज में यहाँ पर आपका आता है ये वाउचर नंबर, ये वाउचर नंबर दिया है दैट इज आपका परचेज वाउचर नंबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर, आपका सप्लायर का जो सामने वाली पार्टी सेल करेगी उसका इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ऐसा इनवॉइस 123/ADR85 और डेट हो सकता है कि 1 सितंबर 2000 या फिर मान लो अपना 1 अगस्त 2020 का ही डेट होगा इनवॉइस का, कुछ भी डेट हो सकता है इनवॉइस का, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं यहाँ पे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डेट अगर आपने प्रॉपर फीड नहीं किया तो जब हम GST का रिकंसिलेशन करेंगे तो हमारा डेटा रिकंसाइल नहीं होगा विद सप्लायर के बुक्स के साथ। तो यहाँ पे ये वाउचर नंबर है और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो मुझे यहाँ पे जो नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है क्या ये ऑटोमेटिक रखना चाहिए या फिर मुझे चाहिए कि यही नंबर मैं यहाँ पे मैनुअली पुट करूँ? इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप यहाँ पे ये जो सप्लायर का नंबर है वो भी यही चीज यहाँ पे फीड करो, यानी कि ये मेथड जो नंबरिंग आ रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 मत लो, आप इसको क्या करो चेंज कर दो, बिकॉज ये आपके प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ट ये होगा कि जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको आपको मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है, प्रिवेंट डुप्लीकेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे नो रखना है, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस नहीं होगा बिकॉज एक ही इनवॉइस नंबर लेट्स से 123 इनवॉइस पार्टी ए भी आपको दे सकती है और 123 का इनवॉइस पार्टी बी भी आपको दे सकती है, बिकॉज वो दोनों के लिए इनवॉइस नंबर 123 अलग अलग है, सेम नहीं हो सकता है। तो परचेज के केस में प्रिवेंट डुप्लीकेट आपको नो रखना है। अब ऐसे केस में जब पार्टी आपको इनवॉइस देगी दैट इज परचेज की एंट्री 123 स्लैश लेट्स से EDR और यहीं पे 123 स्लैश आपको ये EDR एंटर कर देना है। अब ये क्या हो गया 123 EDR से बेनिफिट ये हो गया यहाँ पे जो वाउचर नंबर है कि जब आप परचेज रजिस्टर ऑन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये नंबर वहां पे दिख जाएगा वाउचर नंबर, और आप जब GST का रिकंसाइल करोगे तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर से आप क्या कर सकते हो GSTR2 रिकंसाइल कर सकते हो। सो इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वाउचर नंबर में सेटअप करते वक्त चाहे सेल्स हो चाहे परचेस हो, इंपॉर्टेंट है कि आपको सेटअप कैसे करना है। आप एक्सपेंस की एंट्री की बात करो, एक्सपेंस की एंट्री आप परचेस में ही रिकॉर्ड करो। परचेस में जहां पे भी आपको टैक्स इनवॉइस का बिल आता है परचेस रिलेटेड, आपको वो सारी की सारी एंट्री परचेस में रिकॉर्ड करनी है। जर्नल में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है? डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, रिबेट, डिस्काउंट, एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, ये सब चीजें के लिए जर्नल एंट्री होता है। क्लाइंट एम्प्लॉय एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, ये सब चीजों के लिए आपको जर्नल एंट्री मारनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है, ना कि आपके पास जो परचेज की एंट्री आती है आपके पास जिसपे टैक्स लग कर आता है उसको परचेज में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। इट इज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको परचेज में यूज करें। आप चाहें तो परचेज का गुड्स के लिए अलग वाउचर बना सकते हैं, परचेज एक्सपेंस के लिए अलग।
आप परचेस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट वाउचर में परचेस एक्सपेंसेस अंडर परचेस अकाउंट। ये मैं आपको एज अ प्रोसेस के तौर पे दे रहा हूं, तो अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। और परचेस एक्सपेंस तो दे दिया मैं, लेकिन आपको साथ साथ में अगर आपके रिवर्स चार्ज एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जहां पे रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना होता है, तो आप उसका भी चाहो तो अलग से बना सकते हो, परचेस अंडर आरसीएम। क्योंकि इस केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी होती है। अब ये सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होता है, जब हम रिवर्स चार्ज वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप परचेस में जाओगे, ये आपका परचेस है, आपको स्टॉक परचेस करना है तो आपने परचेस सेलेक्ट कर लिया। आपको नॉर्मल एक्सपेंस बुकिंग करनी है तो परचेस में देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा परचेस एक्सपेंस का। अगर आरसीएम वाला एक्सपेंस है तो आप आरसीएम का एक्सपेंस सेलेक्ट कर लो। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो नंबर है यहाँ पे, ये आपको नंबर सामने आपको खुद देना, दैट इज ये आरसीएम 001। ये आरसीएम इनवॉइस नंबर 001 यानी कि ये सेल्फ इनवॉइसिंग नंबर है जो कि आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे होना चाहिए। ये सेल्फ इनवॉइसिंग है, आपको अपने पास रखना पड़ता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बात हो गया सेल्स का, परचेज का। सिमिलर अगर आप कोई डायरेक्ट पेमेंट करते हो विदाउट रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, कोई छोटा मोटा एक्सपेंस है तो पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट यहाँ पे एंटर करना चाहिए। सप्लायर का इनवॉइस नंबर डेट नहीं है तो कैसे एंटर करोगे। अब आप कहोगे कि पेमेंट में कौन सा मैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूँ, बैंक चार्जेस, बैंक से रेमिटेंस कॉपी जो आती है उसपे भी जीएसटी लगता है, तो आप डायरेक्ट पेमेंट करते हो, उसके लिए कोई एक्सपेंस बुक नहीं करते हो पहला। तो ऐसे केस में सप्लायर का इनवॉइस नंबर यानी कि बैंक का जो रेमिटेंस कॉपी होती है उसका नंबर भी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट लाने के लिए आपको F12 में कॉन्फ़िगरेशन में सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रोवाइड पार्टी जीएसटी डिटेल, यूज रेफरेंस नंबर, यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप उसे इनेबल करके सेट कर सकते हो। सी यहाँ पे प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर डेट, और साथ साथ में यहाँ पर प्रोवाइड पार्टी जीएसटी डिटेल्स, इसको मैं यस कर देता हूँ। सी अब यहाँ पे आ गया इनवॉइस नंबर सप्लायर का, जहाँ पे बैंक रेमिटेंस की कॉपी एंटर करोगे आप नंबर। और अगर कोई एक्सपेंसेस आपका कैश में हुआ है तो पार्टी डिटेल यस करने से आपने किस पार्टी से खर्चा किया, विदाउट एक्सपेंस बुकिंग के डायरेक्ट पेमेंट करते हो तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो विद सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ, तो ही जाके वो एंट्री आपके GSTR2 रिपोर्ट में हिट करती है। यही सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इसको आगे और डिटेल में समझेंगे कि यही चीजें लोगों से कैसे कैसे छोटे छोटे मिस्टेक जो होती है उनकी जीएसटी रिपोर्ट को जनरेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि वाउचर सेटअप हमें कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं। आप जब भी सेल्स इनवॉइस रेज करो तो मेक श्योर कि आपका जो टैक्स इनवॉइस नंबर है वो 16 डिजिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फॉलो करो कि मैक्सिमम आपका इनवॉइस नंबर 10 से लेके 13 या 14 डिजिट का ही हो, 15 या 16 की जरूरत ना पड़े। मैक्सिमम ट्राई करो कि 10 to 14 का ही हो। 16 रेयर केस में ही आपको यूज करना है। 16 जो होते हैं वो बड़े बड़े जैसे कि बैंक्स हो गए, बैंक्स वो 16 डिजिट यूज करते हैं। बड़े बड़े क्लियर ट्रिप हो गई, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, वो 16 डिजिट का कैरेक्टर यूज करते हैं। बट एज अ बिजनेस के तौर पे आपको 10 to 14 डिजिट का ही मैक्सिमम यूज करना चाहिए।